बोलिए भारत माता की। माता की नारा लग रहा है, माताओं की आवाज कम आ रही है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज रुणकता कस्बे में विकसित भारत जी राम जी जो मनरेगा के स्थान पर एक नया विधेयक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने दिया है, उसके संबंध में आज किसान और श्रमिक चौपाल का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय नरेंद्र लवानिया जी, मंच पर हमारे साथ विराजमान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हमारे बड़े भाई श्री अशोक राणा जी, हमारे बीच में उपस्थित जिले के मंत्री भारतीय जनता पार्टी के भाई सोनू चौधरी जी, किसान मोर्चे के जिलाध्यक्ष भाई देवेंद्र रावत जी, हमारे छोटे भाई और अपने परिश्रम और मेहनत से लोगों के दिल में जगह बनाने वाले ऐसे फतेहपुर सीकरी ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भाई गुड्डू चाहर जी और सोनू दिवाकर जी जो बिचपुरी ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख, आपके पति हो ना ब्लॉक प्रमुख पति का पति प्रतिनिधि हो गए हैं, ठीक है सोनू। साथ में अभी महावीर सिंह हमारे चाहर साहब हमारे राष्ट्रीय स्तर के बहुत अच्छे गायकार हैं, देश भर में जाते हैं, उनका उद्बोधन में सुन रहा था, उनकी गायकी सुन रहा था। और अभी हमारे जो खंड विकास अधिकारी हैं, जो अछनेरा ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी हैं, वो एक आईएएस ऑफिसर है श्री शिवम जी। एक बार आपको पहचान भी लोगे, आप तो बड़े हो ही जाएंगे एक बार, है ना। ये अभी देखिए एक आईएएस ऑफिसर है, नौजवान है। और आईएएस ऑफिसर जो होता है वो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो बीडीओ से शुरू करते हैं, एसडीएम से शुरू करते हैं। तो ऐसे शिवम ये बिहार के रहने वाले हैं और आईएएस ऑफिसर है, तो वो हमारे अछनेरा ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी हैं। मंच पर हमारे और सभी मंडल अध्यक्ष हमारा खड़े हुए हैं, ठाकुर साहब, तो भाई राजीव जैन जी साहब मंच पर और सुजान सिंह बैठे, और सभी का मैं नाम लेना चाहूँगा। यहाँ उपस्थित बड़ी संख्या में पधारे हुए हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, रुणकता से मेरा और मैं हाँ एक नाम तो मुझे लेना है, कहाँ है अनुज? अच्छा, ये हमारा छोटा भाई है, मेरा बहुत प्रिय है, जो रुणकता जैसे बड़े गांव का प्रधान निर्वाचित हुआ। तो अनुज, आज आप ही के द्वारा ये आयोजन रखा गया है, तो ऐसे भाई अनुज, मुझे याद है मैं 2008 में एक बार रुणकता कस्बे में अनुज ने एक कार्यक्रम कराया था अपने समाज में, बस्ती में, और उसमें 2008 और आज है 2026, कितने वर्ष हो गए? 18 वर्ष हो गए। तो 18 साल पहले मैंने रुणकता कस्बे में जब मीटिंग की तो मैंने अनुज को कहा था, मैंने कि तू मुझे आगे पता नहीं क्या बनेगा लेकिन तू गांव का प्रधान जरूर बनेगा। तो मुझे खुशी है कि 2008 में मैंने इसके लिए भविष्यवाणी की थी अनुज के लिए, तो वो गांव का प्रधान बना। हमारे विभाग के अधिकारी भी बैठे हैं, मनरेगा के हमारे डीसी महोदय यादव जी आए, क्या है यादव जी भी बैठे हुए हैं। तो रुणकता कस्बे से एक बड़ा पुराना रिश्ता है। मुझे एक स्मरण और याद आ रहा है कि सब स्टेशन रुणकता के अंदर बनना था बिजली का, एक बिजली घर जो बनता है सब स्टेशन, जितेंद्र वर्मा जी को याद होगा, हमारे बिलावती के प्रधान जी बैठे हैं, वो सब स्टेशन रुणकता में बनना था, रुणकता के लिए मंजूर हुआ था और रुणकता के लिए जमीन तय हो गई थी। लेकिन रुणकता के एक पड़ोसी है जनप्रतिनिधि, वो अपने गांव में ले जाना चाह रहे थे उसको, और मुझे याद है कि यहाँ हाईवे जाम हुआ था उसमें सब स्टेशन के लिए। तो वो रुणकता के हक और अधिकार की लड़ाई है, तो मुझे याद है कि उस हक और अधिकार की लड़ाई में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं आपके साथ हाईवे पर यहाँ बैठा था, तब जाके वो सब स्टेशन मंजूर हुआ था, उस रुणकता में ही लगा। साथियों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आज आगे बढ़ रहा है।
आज आप देखते होंगे कितने अच्छे हाईवे, बड़े हाईवे पूरे देश भर के अंदर बन रहे, एम्स खुल रहे, देश के अंदर किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए अनेक प्रकार के काम हो रहे। और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने किसानों को किसान सम्मान निधि देने का भी काम किया। मेरे यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं और मेरी माताएं भी बैठी हैं, बुजुर्ग माताएं भी बैठी हैं। आपको माताओं याद होगी एक बात, एक समय था जब गांव में हम खेती करने के लिए जाते थे, डीएपी, यूरिया, बीज, दवाई लेने के लिए, तो हमारे पास पैसे की थोड़ी कमी होती थी। बीज लेने में भी हमें दिक्कत होती थी, बीज खरीदने में भी, यूरिया, डीएपी लेने में भी हमें दिक्कत होती थी। तो हम अपनी खेती के लिए जाते थे साहूकार के, और उसी समय खेती की बुवाई होनी है, यूरिया डीएपी आना है, और मालूम पड़ा घर में कहा कि भैया भात भी जाना है, बेटी का छोछक भी जाना है, तो पैसे की कमी होती थी। तो क्या होता था कि हम साहूकारों के पास जाते थे, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, मुझे पता है ये दर्द। साहूकार का मतलब हो गया बड़े लोग, पैसे वाले लोग, और उनके पास जाके कहते थे कि भैया हमारे घर में थोड़ी तबीयत भी खराब चल रही है, दवाई को पैसा चाहिए, खेती आ रही है, खेती के काजे पैसा ना है, न बीज के काजे, न खाद के काजे, न यूरिया के काजे, न डीएपी के काजे। तो साहूकार से पैसे मांगते थे, और साहूकार बड़े नखरे से कहते थे नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है। किसान के पास कोई साधन नहीं होता था पैसे का। साहूकार से पैसे मांगते, लेकिन साहूकार पैसे नहीं देते थे। पैसे वो कब देते थे? वो जब देते थे, भगत सिंह प्रधान जी, असेला वालों, वो पैसे जब देते थे जब किसान से अंगूठा लगवा लेते थे, हमारी बुजुर्ग माता से अंगूठा लगवा लेते थे और लिख लेते थे कि खेत गिरवी रख के गए हैं, तब पैसे मिलते थे। ये कठिनाई थी हमारे सामने। और एक जमाना ऐसा आ जाता था कि जब हम पैसा नहीं चुका पाते थे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे ब्याज, मोटी ब्याज वो साहूकार लगाता था। अंत में क्या हुआ कि वो खेत जो हमने अंगूठा लगाया था, वो खेत हमारा साहूकार का हो जाता था। इतनी बड़ी कठिनाई थी, उसको दूर करने का काम किसने किया? उसको दूर करने का काम कभी किया तो देश के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, जब वो देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने उस व्यवस्था को समाप्त किया। और आज जो किसान के हाथ में जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है, जिसे केसीसी बोलते हैं, वो देने का काम किसी ने किया तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, जिसके कारण से किसानों के हाथों को मजबूत करने के काम, अनेक प्रकार के काम। और उसमें पशुपालन जोड़ दिया मोदी जी ने, मछली पालन जोड़ने का काम मोदी जी ने किया है। यहाँ बड़ी संख्या में हमारे श्रमिक परिवार भी बैठे हैं, बड़ी संख्या में हमारे किसान परिवार भी बैठे हैं। लेकिन किसान की कठिनाई, मजदूर की कठिनाई, ये वही जानता है जिसने झेली। कहते हैं ना कि जाकी फटी नहीं बिवाई बोका जाने, एक बार बोलो, याद करो ना, भूल गए क्या जाए। जाकी फटी नहीं बिवाई बोका जाने पीर पराई। तो जिनकी बिवाइयां फट गई काम करते करते, हाथों में ठेक पड़ गए, ऐसे मजदूरों के परिवार, श्रमिकों के परिवार। और अब तो किसान भी धीरे धीरे श्रमिक जैसा हो गया, उसके पास भी खेती कम हो गई, खेती बढ़ती गई और घटती गई, खेती बढ़ती भी गई और घटती भी गई। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें अपने, विशेषकर से मेरी माता बहनें यहाँ बड़ी संख्या में आई हैं, हमारे पास, मेरी माताओं, एक ही तरीका है अपने जीवन में आगे बढ़ने का। हमने अपना जीवन कैसे निकाला, कैसे किया सबने, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर जीवन को आगे बढ़ाना है तो हमको अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा जीवन में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, देना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। अगर पढ़ाई करा देंगे बच्चों को टाइम से, उनको सारा खर्च उन पे करो, पैसा लगाने की जरूरत नहीं, सरकार देती है, लेकिन हमको उनको शिक्षित कराना पड़ेगा, बच्चों को जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा, उनको अफसर बनाने की सोचनी पड़ेगी। आज हमारी कई नारी शक्ति के रूप में बैठे अधिकारी भी बैठी हैं, हमारे और अफसर भी यहाँ बैठे हुए हैं, और सारा उदाहरण, अरे अच्छा, स्वागत है आपका यशपाल जी। और हमारे शिवम जी जैसे मैंने परिचय कराया, IAS ऑफिसर है, पढ़ के आए होंगे, तैयारी की होगी, आगे चल के कलेक्टर बनेंगे।
बिना पढ़ाई के तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे नहीं पता उनकी बैकग्राउंड क्या है। मैंने अनेक लोगों को ऐसे देखा है जिनके पिता रिक्शा चलाते थे, जिनके पिता और माता ठेल लगाते थे, लेकिन पढ़ाई अगर उनके बच्चों ने की तो आगे जाके कलेक्टर बने, आगे जाके एसपी बने, आगे जाके डॉक्टर बने, आगे जाके इंजीनियर बने। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। पूरी शक्ति हमको अपने बच्चों को पढ़ाने में लगानी चाहिए, ये करना ही पड़ेगा। अभी महावीर भैया अपने कुछ बोल रहे थे, मैं 2-3 बातों को आपको जरूर बताना चाहता हूं। आपके बगल में गांव है सींगना, इसी रोड पे। अब कहने तो वो एक गांव का काम नहीं है। वो हमने क्या किया साहब, हमारे आलू का किसान है सबसे ज्यादा, और आलू का किसान आगरा में नहीं है, आगरा में बगल में और भी जिलों में, फर्रुखाबाद तक आलू का किसान है, पूरे देश में आलू का किसान है। आलू के किसान के जीवन में बदलाव आ जाए, मेरे क्षेत्र के किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आ जाए, इसके लिए पूरी दुनिया में एक जगह है अमेरिका में है पेरू में एक आलू का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, जहां बड़ी बड़ी अच्छी वैरायटियां आती है जो एक्सपोर्ट होता है। हमारे यहाँ जो आलू है वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाता। तो भारत में एक शाखा आई पूरे एशिया में कि उनको एक शाखा खोलनी थी आलू के अनुसंधान केंद्र की। वो शाखा भारत में आई और उस शाखा को आपके आशीर्वाद से, क्योंकि आप ही के आशीर्वाद से सांसद बनने का मौका मिला, तो उस शाखा को भारत में से भी अपने यहाँ अपने फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में, और वो भी सीगरा गांव में लाने का काम किया, तो आप ही के आशीर्वाद से किया था। सीगरा में आने वाले समय में आलू का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र प्रारंभ होने वाला है। कभी भी उसका हम मुख्यमंत्री जी को कोशिश कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आ गए, लेकिन कभी भी प्रधानमंत्री जी आएंगे या कृषि मंत्री जी आएंगे, मुख्यमंत्री जी आएंगे, तो आलू का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र आपके यहाँ होगा। पूरे भारत को दिशा देगा, पूरे भारत के किसानों का लाभ करेगा। और मैं एक बात और बताओ जो आपके ध्यान में जरूर आएगी। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या मेरे पूरे क्षेत्र की लोकसभा की क्या है कि पीने के पानी की। आप लोग तार खींचा खांची कर रहे हो भाई, बाद में कहें पानी की, खारी पानी, दूषित पानी, जिस पानी के अंदर बीमारियां, जिस पानी के पीने से बीमारियां हो जाए, ऐसा पानी। अनेक नौजवानों के मैंने देखा है घुटने खराब हो रहे हैं, अनेक लोगों को बीमारियां फैल रही हैं। तो वो मेरे दिमाग में था कि एक दिन कभी भी मुझे मौका मिला, ईश्वर की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से लोकसभा में जाने का या कुछ करने का मौका मिला, तो पानी की समस्या को समाप्त कराने की बात करेंगे। मैं आपको कहते हुए मुझे अच्छा लग रहा है मेरी माताओं बहनों कि आने वाले समय में, बीच में क्योंकि 1 साल का गैप हुआ उसमें काम नहीं हो पाया, मैंने 3 साल पहले पानी के लिए आपके हर घर में नल पहुंच जाए, टोटी वाला, और नल में से वैसा पानी नहीं निकले जो उस टंकी में से आता है, हर घर में नल और उसमें से निकले गंगा जल, ये योजना देने का आपको काम किया है। हर घर के अंदर गंगा जल पहुंचेगा, हर घर के अंदर। ये छोटा काम नहीं है, ये 4000 करोड़ रुपए से हुआ है। मोदी जी ने करके दिया है, योगी जी ने करके दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। तो मोदी जी के आगे बस मैंने हाथ जोड़े थे, हाथ फैलाए थे, झोली फैलाई थी। मैंने कहा था कि साहब मेरे यहाँ सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो पीने के पानी की है। जिंदगियां निकल गई है, लोग अच्छा पानी नहीं पी पाए। और आज तो घरों में किसी के घर चले जाओ, आजकल कोई लोटा में पानी भर के ना ला रहा, न कोई गिलास में भर के ला रहा, सामने बोतल में रख रहे थे। अब जाते ना तो जी पता चले कि गांव का पानी कैसा हो। इसका अर्थ है कि गांव का पानी अच्छा नहीं है, इसीलिए हम पानी नहीं पिला पा रहे। तो आप सोचिए कि आने वाले 1.5 साल के भीतर या 2 साल के भीतर, क्योंकि योजना बड़ी है, जगह जगह देखा होगा आपने कितने पाइपलाइन पड़ी हुई है, गांव में पाइप खुद भी रहे हैं, सड़कें भी खराब हो रही होंगी, मेट्रो आई है तो थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब जिस दिन हमें पीने के लिए जो पानी मिलेगा वो पानी नहीं केवल वो गंगा जल मिलेगा। तो गंगा जल जब मिलेगा तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा समस्या का समाधान कोई नहीं हो सकता था। अब एक आध अम्मा तो बैठी बैठी आपस में कह रही होगी कि भैया गंगा जल लाना और पड़ता ढूंढ के जाते जाते तो गंगा जल लाने की बाहर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही टोटी खोल लेंगे। देखो समझ गए हम, घर में कोई ना कोई बुढ़िया जाने वाली है भाई, बुजुर्ग माता, और वही टोटी में खोल के गंगा जल पिला देंगे। ठीक रहेगा ना? चलिए, अब उम्र पे तो सबको जाना होता है, 90-100 साल के हो जाए तो चले जाते हैं। तो ये गंगा जल आपको मिलेगा, आलू का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र आपको मिलने जा रहा है। अनेक प्रकार के काम मैंने बच्चियों के लिए मैं और बताना चाहता हूं
मेरी बेटियों के लिए पूरे आगरा जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं था सरकारी, पूरे आगरा जिले के अंदर पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं था सरकारी। मैंने प्रयास किया। मेरे एक मित्र आईएएस ऑफिसर जो आगरा के सीडीओ रहे, भुवनेश कुमार जी, शिवम जी मैं आपको बता रहा हूं, भुवनेश कुमार मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, वो सीडीओ थे बरसों पहले, आजकल तो सेक्रेटरी भारत सरकार है। वो उस समय लखनऊ में थे, प्रारंभिक शिक्षा उसके सचिव। तो मैंने योगी जी को निवेदन किया कि साहब मेरे यहाँ बेटियों के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, तो कहां खुले, इसका मैंने प्रयास किया। मैं चाहता था वो ऐसी जगह खुलना चाहिए जहां पूरे जिले भर के बच्चे चले जाए, शहर के बच्चे भी आ जाए। तो मैंने जगह तलाशने का काम किया। वो किया रोहता चौराहे। रोहता पर हमने जगह दान में ली, जगह भी नहीं थी सरकार के पास, हमने जगह दान में ली। और आप लोगों को जानकारी होगी, खुशी मिलेगी, अगले बनके तैयार हो गया है। 25 करोड़ रुपए से वो बनाए और मेरी बेटियों की पढ़ाई के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज बनके तैयार हो गया। मेरी बेटियां उस कॉलेज में जाकर पढ़ेंगी। एक मेरे श्रमिक परिवार बड़ी संख्या में बैठे हैं। आपको पता है कि कोरई पे है, कोरई पे अटल आवासीय विद्यालय है, उसमें श्रमिकों के बच्चे निःशुल्क पढ़ने के लिए हैं। वो भी हमने 2019 के बाद उस कॉलेज को मंजूर कराया। और श्रमिकों के बच्चे आज वो पढ़ाई जो हम सोच भी नहीं सकते, जिन्हें कहते हैं साहब बड़े बड़े आदमियों के बच्चे पढ़ते हैं बड़े कॉलेजों में, तो फ्री में श्रमिकों के बच्चे जिनके पास अपना कार्ड है, ऐसा कॉलेज बनके तैयार है। और 2 साल की, अब तो 2-3 साल की पढ़ाई भी हो चुकी है, उसमें एडमिशन होते हैं, उसकी भी आप जानकारी करिएगा। और मैं खंड विकास अधिकारी महोदय है यहाँ, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि रोहतक एक बड़ा कस्बा भी है, प्राचीन स्थल भी है, यहाँ पर भगवान परशुराम की जुड़ी हुई चीजें हैं, रेणुका धाम भी है, यहाँ पे पशमाई भी है, और यहाँ पे भगवान श्री राम जी के, राम जी की बहन और उनके पति श्रृंग ऋषि जी, तो श्रृंग ऋषि आश्रम भी है, इतना इंपॉर्टेंट है। पांडव भी यहाँ पे आए थे, पशमाई वाले, जहां यमुना जी पश्चिम की ओर बहना शुरू करती है। इतनी इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत ही बड़ी, और इसमें हम लगे पड़े कि पर्यटन की दृष्टि से ही आगे हो। अभी हमने आपके रुड़कता में, अब अखबारों में तो मैं नहीं कहूँगा कौन जल्दी छपा देता है, लेकिन आपके रुड़कता में शनि धाम के लिए आपको चौड़ीकरण करके सड़कें, एक बड़ी सड़क का भी निर्माण आपका चालू होने वाला है, जो बहुत जल्दी ही बन जाएगा। शनिदेव मंदिर तक आप पूरे रुड़कता कस्बे में होकर शानदार तरीके से आप जा सकते हैं। आजकल एक और होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो जड़े में कूड़ा फैलाते हैं, कुछ लोग हैं इसी काम में लगे रहते हैं, उनका यही काम रहता है, ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, उनका काम ये जड़े में कूड़ा फैलाओ। लेकिन साथियों, मेरी माताओं बहनों, मैं आज ये जरूर मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में और भी जो कुछ हो सकेगा, 2027 का चुनाव आ रहा है, वो 2027 के चुनाव में 1 वर्ष का समय बीच में है। आने वाले समय में अभी इस वर्ष के अंदर भी अनेक सारे काम होंगे, और 2027 के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो फिर बहुत सारे काम होंगे। मैं